हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजेब और ये आज हमारी साइंस की थर्ड क्लास है। आप डायग्राम देख के तो समझ ही गए होंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम आँख के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि आँख हमारी बॉडी का बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ये हमें चारों तरफ देखने में हेल्प करता है, पहचानने में हेल्प करता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आँख वर्क कैसे करती है और आँख को प्रॉपरली वर्क करवाने में जो आँख के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो किस तरह उसकी हेल्प करते हैं। तो यहीं से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आँख के बारे में। तो मैंने ना आँख के दो डायग्राम बनाए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे, जो हमें दिखाई देता है आँख का हिस्सा, और ये हिस्सा वो है जो आँख का पूरा प्रॉपर एक डायग्राम है जो अंदर है। तो हम जो आँख देख पाते हैं उसके तीन पार्ट्स हैं जो हम देख पाते हैं। पहला होता है स्क्लेरा, जो कि वाइट कलर का होता है। आपने अपनी आंखों में देखा होगा ये साइड वाला हिस्सा जो वाइट कलर का होता है वो ये होता है। उसके बाद हम दो हिस्से और देखते हैं। सेकंड होता है आइरिस, जो कलर डिसाइड करता है हमारी आंखों का। आपने देखा होगा ये वाला हिस्सा, जो मैं ये वाला हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये आइरिस होता है। ये जैसे ब्राउन कलर का होता है हमारे यहाँ, ब्लैक कलर का होता है, या फॉरेन में अलग अलग कलर के भी होते हैं। अच्छा, इसी के कलर को चेंज करने के लिए कुछ बच्चे ना ऐसे एग्जोटिक देखने के लिए लेंसेज यूज़ करते हैं। तो आइरिस को ही कवर करके उसके कलर को क्या करता है, चेंज करता है। इसके हम जो काम है वो आगे पढ़ेंगे। फिर प्यूपिल होता है, जो आइरिस के बीच में एक ब्लैक सा डॉट होता है, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। यहीं से लाइट मेनली एंटर करती है हमारी आंख में। जो हम देखते हैं, लाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हम देख रहे हैं वो लाइट की फॉर्म में अंदर जाता है और फिर उसकी क्या करती है, इमेज बनती है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, ये हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा तीनों के तीनों। अब अगर मैं बात करूँ मेन आँख के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या उनके वर्क हैं जो हमें देखने में हेल्प करते हैं। तो जैसे ऑप्टिक नर्व हो गया, रेटिना हो गया, सिलियरी मसल हो गया, लेंस हो गया, आइरिस, कॉर्निया, ये तो मैंने अभी बताए हैं। लेकिन अभी हम इनको प्रॉपरली पढ़ेंगे, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि ऐसा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में। स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं इसको। ये वाला हिस्सा बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा होता है ये हमारी आँख का। आप फ्रंट से देखोगे तो ये आइरिस को और पिपिल को ढक के रखता है एक तरह से देखें तो। आप इसको, अगर आप ना अपने दोस्त को बिल्कुल साइड से देखें उसकी आंख में, तो आप कॉर्निया को आसानी से देख पाएंगे कि जो लेंस वाला हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं कि जहाँ पे हम लेंस डाल रहे हैं, उस वाले हिस्से पे बिल्कुल हल्की सी एक मसल उठी हुई सी दिखेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, इससे लाइट आसानी से पास हो जाती है। तो इसके बाद कॉर्निया के बाद आता है हमारा आइरिस, जिसको हम हिंदी में परीत तारिका भी बोलते हैं। ये ना एक गहरे कलर का होता है। अभी मैंने आपको बताया था हमारे इंडिया में ये मोस्टली ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है। मस्कुलर डायफार्मा होता है। और इसका क्या काम होता है, ये जो प्यूपिल है इसके साइज को कंट्रोल करता है। इसके साइज को ये इसलिए कंट्रोल करता है कि ये डिसाइड करता है कि जो आँख के अंदर है वो कितनी लाइट जाएगी। तो ये इसके साइज को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्यूपिल के बारे में, जिसको हम हिंदी में पुतली बोलते हैं। ये आइरिस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, ये यहाँ पे देखें, या फिर मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम प्यूपिल। ये छोटा सा छेद होता है और इसी से लाइट क्या करती है, एंटर करती है। अब यहाँ पे समझो, अभी मैंने आपको बताया था आइरिस होता है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब इमेजिन करो, आप एक एग्जांपल से समझो इसको। मान लो एक रूम है, उसमें लाइट नहीं जल रही है और आप उसके अंदर एकदम से एंटर होते हो, तो आपको क्या दिखाई देगा, वहाँ पे सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। तो आपको उस रूम में देखने में हेल्प करने के लिए आपके प्यूपल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाने का मतलब क्या है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसके अंदर एंटर करेगी। एंटर करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपने सबने देखा होगा, जैसे आप एक अंधेरे रूम में जाते हो, कुछ सेकंड के लिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। सेम अगर आप अंधेरे रूम से बाहर आए हो तो एकदम से ज़्यादा बाहर रोशनी है, लाइट है, तो आपको एकदम से ब्लाइंड सा फील होगा, एकदम से आंख बंद कर लेते हैं आप। तो
यहाँ पे भी आयरिस क्या करेगी, प्यूपिल के साइज को कम कर देगी, जिसके कारण आपको फिर से क्या हो जाएगा, कुछ सेकंड के बाद दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो आयरिस का काम यही होता है, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है कि आँख के अंदर कितनी लाइट जाए, ये हेल्प करता है। अब आता हमारा सिलरी मसल्स आती हैं। ये क्या होती हैं, ये मसल लेंस को अपनी जगह पे फिक्स रखने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ सिलरी मसल का क्या काम है, प्यूपिल का क्या काम है, या आयरिस का क्या काम है। तो आपको ये वर्किंग ही मेनली याद रखनी पड़ेगी, या थोड़ा सा घुमा के बोल देगा कि अंधेरे कमरे से बाहर जाते हो तो आपको क्यों दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल होने में कुछ सेकेंड लगती हैं। तो सेम ऐसे ही ये क्या करती है, सिलरी मसल क्या करती हैं, लेंस को अपनी जगह पे फिक्स रखने में हेल्प करती रहती हैं, और साथ के साथ क्रिवेचर को क्या करती हैं, मॉडिफाई करती रहती हैं लेंस की। कुछ टाइम के बाद जब हम बूढ़े होते हैं तो ये मसल क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण आंखों में क्या दिखना थोड़ा सा परेशानी होने स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है लेंस। अब ये है हमारा लेंस, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हमारी आँख का, ये हमारा लेंस है। और ये हमारा लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अब क्या होगा, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से मान लो लाइट एंटर की, लाइट एंटर करने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा था या कोई भी इमेज थी, कोई भी ऑब्जेक्ट था जिसको हम लाइट की फॉर्म में ले रहे हैं कि आँख के अंदर गई, और वो क्या करेगा, लेंस तक जाएगा, और लेंस फिर क्या करेगा, उसकी एक इमेज बनाएगा। लेंस इमेज कहाँ बनाता है, हमने पढ़ा था रेटिना पे बनाता है। और ये इमेज के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाता है, लेकिन इन्वर्टेड बनाता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। तो जो आपने यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट इस तरह खड़ा था, ऊपर मुंह था उसका, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सर फिर हमें चीज़ें उल्टी क्यों नहीं दिखाई देती। वो काम हमारे ब्रेन का है, जो हमारी आँख है वो सिर्फ इमेज बना के आगे पहुँचा देगी, और फिर हमारा ब्रेन क्या करेगा, उस इमेज को सीधा कर लेगा कि ये इस तरह से दिख रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आँख में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, तो आप बोलोगे सर रियल होती है, और साथ के साथ इन्वर्टेड होती है, और साइज में भी छोटी होती है अगर आप देखना चाहो तो। क्योंकि अगर आप देखो एक ट्री है वो कितना बड़ा होता है, अगर इक्वल साइज की होगी तो आँख के अंदर ट्री थोड़ी बन जाएगा। तो ये तीनों क्वालिटी आपको याद रखनी है, इन्वर्टेड होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, रियल मतलब वास्तविक, और साथ के साथ साइज में क्या होती है, छोटी होती है। अब यहाँ पे आता है हमारा रेटिना आता है। रेटिना का मैंने अभी आपको बताया, रेटिना का काम क्या होता है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। तो रेटिना पे क्या होती है, हमेशा हमारी इमेज फॉर्म होती है, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है आँख का। और क्या बोलते हैं यहाँ पे ना, इसी पे छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनको हम रोड्स और कोन्स बोलते हैं, आप पढ़ेंगे इसी में। और उनके अपने अपने क्या होते हैं, अलग पर्पजेज होते हैं कि वो इमेज, कौन सी इमेज में कौन सा पार्ट या कौन सी सेल काम कर रही है। तो पहले हमने रोड्स पढ़ा है, रोड्स का मैं आपको नोट्स में लिख दूंगा कि रोड्स हाईली सेंसिटिव होते हैं लाइट को लेके, रेटिना पे ही हिस्सा होता है ये। और क्या करते हैं, ये नाइट विजन में हेल्प करते हैं, अंधेरे में देखने के लिए, या मोशन डिटेक्शन में हेल्प करते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको डिटेक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। रेटिना का पार्ट होता है रोड्स, रेटिना पे सेल्स होती हैं, पार्ट नहीं बोलूँगा मैं, सेल्स होती हैं। कॉन्स क्या होते हैं, ये रेटिना में ही सेल्स होती हैं जो लेस सेंसिटिव होती हैं लाइट को लेके, मतलब कम लाइट पे ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी। इनका काम क्या होता है, कलर विजन पे काम करना, और साथ के साथ जो हम चीज़ें देख रहे हैं उनको हाई रिजोल्यूशन पे विजन प्रोवाइड करना, एक तरह से हाई रिजोल्यूशन में विजन को प्रोवाइड करना, ये रेटिना का काम हो गया। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ आता है, यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। क्या होता है, रेटिना का एक हिस्सा होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या है, वो हिस्सा जहाँ पे आप इमेज बनेगी लेकिन उसके सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब इमेजिन करो, मान लो कोई इमेज बनी है रेटिना पे, कहीं भी कोई भी हिस्सा बना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ कहीं भी, अगर उसके सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुँच पाए तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज़ हम देख रहे हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट को हम क्या बोलेंगे, वह जगह जहाँ पे हमें बनाई हुई इमेज ब्रेन तक सिग्नल में नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण हमें पता ही नहीं चलता, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और उसको अगर पूछे कहाँ पे होता है तो क्या बोलोगे, जहाँ से रेटिना की जो मसल हैं वो ब्रेन के लिए बाहर निकलती है, तो यहाँ से कहीं पे क्या होगा, उसका ब्लाइंड स्पॉट होगा।
तो ब्लाइंड स्पॉट आपको याद रखना है वह जगह जहाँ ऑप्टिक नर्व्स हैं जो हमारी वो ब्रेन के लिए निकलती हैं, यहाँ पे कोई भी इमेज हमें बनाई हुई दिखाई नहीं देगी। अब हमारा आता है विट्रस ह्यूमर। तो ये होता है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसको अगर कोई पूछे ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है तो क्या बोलोगे सर? लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में क्या होता है हमारा? विट्रस ह्यूमर होता है। उसके बाद एक्वस ह्यूमर आता है। विट्रस को कचाब भी बोलते हैं, कचाब द्रव। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वस ह्यूमर, ये वाला क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। इसको नेत्रोद भी बोलते हैं। कॉर्निया के पीछे होता है, साथ के साथ क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ट्रांसपेरेंट तो यहाँ पे समझ में ही आएगा कि ये सारा हिस्सा यहाँ तक का जितना भी हिस्सा वो ट्रांसपेरेंट होगा। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट एंट्री नहीं कर पाएगी, और लाइट अगर एंट्री नहीं कर पाएगी तो कोई भी इमेज फॉर्म में नहीं होगी। इसके बाद आता है रेंज ऑफ विजन। क्या होता है? अब देखो ये तो है नहीं कि हम कहीं से भी देख सकते हैं, और जैसे जैसे आंखों के रोग पढ़ेंगे हम आगे तो उसमें रेंज ऑफ विजन क्या होती रहेगी हमारी? चेंज होती रहेगी। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें हम पास से नहीं देख पाते चीज़ों को, कुछ में दूर की चीज़ों को हम साफ नहीं देख पाते। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेंज ऑफ विजन क्या होती है तो क्या बोलोगे? सर डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट का मतलब क्या है? देखो दोनों चीज़ें समझते हैं। अब नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो सबसे पास का पॉइंट, सबसे पास का आंख का वो पॉइंट जहां से आप इमेज को क्या कर पाते हो? साफ साफ देख पाते हो, किसी भी चीज को देख पाते हो। जिसकी साफ इमेज क्या बने? रेटिना पे बने, उसको क्या बोलते हैं हम? नियर पॉइंट। अगर मैं आंख की बात करूं तो आंख का जो नॉर्मल आइज है उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि नियर पॉइंट आंख का, या वो डिस्टेंस जहां पे सबसे पास वाला वो डिस्टेंस जहां पे आप इमेज को क्या कर किसी भी ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख पा रहे हैं, उसको क्या वो कितना होता है? तो आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर। फिर से मैं बता रहा हूं, आंख का वो सबसे नज़दीक का पॉइंट, आंख से वो सबसे नज़दीक का पॉइंट जहां पे आप किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हो उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। और वो कितने सेंटीमीटर का होता है? 25 सेंटीमीटर का। और फार वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? आप जैसे सूरज है, आप सूरज को देख पा रहे हो कितने लाख किलोमीटर दूर है, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मैं स्टार्स की बात करता हूँ, बहुत सारे स्टार्स क्या हैं? बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है। बिलियंस मतलब अरबों खरबों लाइट ईयर में बात करते हैं उनकी, कि इतने इतने दूर हैं, कैलकुलेट करने में इतना टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? फार पॉइंट ऑफ आवर विजन इज इन्फिनिटी। बहुत दूर तक की चीज़ें हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। स्क्लेरा हमने पढ़ लिया, श्वेत पटल, वाइट ऑफ द आई, जो मैंने अभी बताया था। जो हिस्सा हम देखते हैं आँख का ये वाला हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं हम? स्वेस पटल। इसको क्या, ये क्या होता है? टफ होता है, वाइट कलर की अपर वाली लेयर होती है, और ये क्या करती है? आई जो हमारी आंख होती है उसकी शेप को क्या करती है? मेंटेन करती है। ये हो जाएगा हमारा। अब ये दो टर्म हैं, जैसे स्टडी ऑफ आई को हम बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को हम क्या बोलेंगे? नेत्र विशेषज्ञ, या जो आंख की जांच करता है। यहाँ से पूछ लेता कई बार कि स्टडी ऑफ आईज को क्या बोलते हैं, या जो आंखों का चिकित्सक होता है या विशेषज्ञ होता है उसको हम क्या बोलते हैं। और कुछ पॉइंट्स हैं जो हम थोड़े से ऐड कर देंगे नोट्स में आगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जो हमने अभी पढ़ाया है उसी में कुछ कुछ ऐड करके, मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वो हम ऐड कर देंगे। जैसे द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल होती है। जो हमारी आंख होती है वो मोस्टली क्या होती है? स्पेरिकल होती है, और इसका डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो ये अलग अलग पॉइंट हैं जो हम ऐड कर देंगे आगे नोट्स में, जो पूछता रहता है अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में। अब हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ेंगे। हमने देखा होगा अपने आस पड़ोस में बच्चे या बड़े आदमी चश्मे लगा के रखते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि उन्हें चश्मे लगाने पड़ते हैं? तो अलग अलग डिफेक्ट्स होते हैं हमारी आंखों में, जो टाइम के साथ या किसी की कमजोरी की वजह से या फिर कोई और रीज़न होते हैं जिनकी वजह से वो डिफेक्ट हमारी आंखों में होते हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोफिया, ये अलग अलग डिफेक्ट हैं। तो मेन ये दो ही पूछता है एग्ज़ाम में, इनको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे हम, और
ये किस वजह से होते हैं या इनको ठीक कैसे किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो मायोपिया, मायोपिया या शॉर्ट साइडनेस, और इसको हिंदी में बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। अब ना इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखो आप इसको ना हिंदी में याद करो तो निकट दृष्टि, और इंग्लिश में शॉर्ट साइटनेस हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें निकट पास की चीज़ें हमें क्या दिखाई देंगी, साफ दिखाई देंगी, और दूर की चीज़ें क्या होंगी, हमें ब्लर दिखाई देंगी। तो इसको याद करने का, देखो हिंदी में तो निकट, निकट का मतलब पास की चीज़ें, इसमें इसी के नाम से हम याद कर सकते हैं कि इसमें निकट की चीज़ें क्या होंगी, हमें साफ दिखाई देंगी, और दूर की वस्तुएं हमें या जो भी ऑब्जेक्ट हमारे दूर के साफ दिखाई नहीं देंगे। अब इसमें क्या होगा, जो दूर की चीज़ें नहीं दिखा रही हैं, हमने पढ़े थे, एक तो फार पॉइंट पढ़ा था, एक नियर पॉइंट पढ़ा था। तो फार पॉइंट इसका क्या हो जाता है, वो इन्फिनिटी से नियर पॉइंट के पास आ जाता है, नियरर डिस्टेंस पे आ जाता है, जिसकी वजह से हमें दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। और यहाँ पे ना एक और याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, इमेज रेटिना पे ना बन के, हमने पढ़ा था जो इमेज फॉर्मेशन होती है हमारी वो रेटिना पे होती है, यहाँ पे क्या होगा, वो इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बनती है। तो ये यहाँ से क्या क्या पॉइंट बनते हैं हमारे, जो शॉर्ट साइटनेस होती है या निकट दृष्टि रोग होता है, इसमें चीज़ें पास की तो साफ दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी, और यहाँ पे जो फार पॉइंट और नियरर डिस्टेंस पे आ जाता है, इमेज रेटिना से पहले बनती है। तो ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब इसके होने के रीज़न क्या हैं, तो पहला हो जाता है हमारा आई बॉल का लंबा होना, जो हमारी आँख का जो पूरी बॉल है उसका क्या हो जाता है, वो लंबी हो जाती है, या फिर जो क्रिएचर ऑफ आई बॉल है वो क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। तो ये इसके दो रीज़न हैं, और इसको ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस भी बोलते हैं। अगर मैं इसको इमेज बना के समझाऊं तो इमेज कैसे बनेगी, कि कहाँ पे इमेज बनेगी, वो एक बार मैं आपको रफ डायग्राम से बता देता हूँ। ये सिर्फ समझने के लिए बनाया मैंने कि कोई ऑब्जेक्ट था जो दूर था, उसकी इमेज क्या होगी, बननी तो रेटिना पे चाहिए थी, लेकिन वो क्या होगी, पहले ही बन गई। तो ऐसे रोग को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया या शॉर्ट साइडनेस या फिर निकट दृष्टि रोग। इसको बिल्कुल ऐसे ही पूछता है, इन्हीं पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट उठा के दे देगा आपको और पूछ लेगा बताओ ये कौन सा रोग है, या क्या डिफेक्ट है विजन का, या इसको हम ठीक कैसे करेंगे। तो ये याद रखना में। अब सेकंड हमारा आता है हाइपरमेट्रोफिया या लॉन्ग साइडनेस या दूरदृष्टि दोष। ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है, सारी चीज़ें इसकी उल्टी हो जाएंगी इसमें। तो दूरदृष्टि रोग या लॉन्ग साइडनेस में मतलब हमें दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देंगी, लेकिन पास की चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमें ब्लर दिखाई देंगी। तो वही बात बोल रहा है, लेकिन पास की वस्तुएं में साफ नहीं दिखाई देंगी। इसका जो नियर पॉइंट होता है, हमने पढ़ा था आँख का जो नॉर्मल आदमी होता है उसका नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, उससे बढ़ जाता है। और अगर कोई आदमी बुक पढ़ने की कोशिश करेगा या कुछ साफ देखने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वो 25 सेंटीमीटर से क्या करे, उसको दूर रखे, तभी वो क्या कर पाएगा, साफ पढ़ पाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप इसी तरह डायग्राम बनाने की कोशिश करो तो ये जो इमेज बन रही थी यहाँ पे क्या होगी, ये इमेज रेटिना के बाद बनेगी या बाद में बनती हुई दिखाई देगी। तो ये इसके पॉइंट हो जाते हैं। तो क्या क्या पॉइंट है यहाँ तक, कि इसमें हमें दूर की चीज़ें साफ दिखाई देंगी लेकिन पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देंगी। जो आदमी का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर वो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से आदमी अगर कोई बुक पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर से दूर, और यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रेटिना की क्या करेगी, बाद में बनेगी। इसी तरह आप इसका भी डायग्राम बना सकते हैं, बस जो ये इमेज बनेगी वो यहाँ पे आके बनेगी। अब इसका रीज़न क्या होते हैं, क्या कारण होता है जिनकी वजह से ही होता है। पहला होता है फोकल लेंथ का बढ़ जाना, आँख की जो फोकल लेंथ होती है वो बढ़ जाए, और सेकंड क्या होता है, जो आई बॉल है वो क्या हो जाए, हमारी छोटी हो जाए। तो ये दो पॉइंट हैं, और इसको ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, जिसकी वजह से फिर से ये इमेज रेटिना पे ही बननी स्टार्ट हो जाएगी। इसको इस तरह समझो, अगर मान लो मैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज करता हूँ तो ये इमेज यहाँ न बन के पूरी रेटिना पे बनेगी। सेम अगर मैं लॉन्ग साइडनेस में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करता हूं तो वो इमेज रेटिना से बाद में ना बन के पहले बनने स्टार्ट हो जाएगी।
तो यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। थर्ड है हमारा प्रेसबियोपिया या जरा दूरदृष्टिता। ये ना मोस्टली ना एज पर्सन में मिलता है, जो एक उम्र के बाद ना आँखों क्या हो जाती हैं उसकी, आदमी की कमज़ोर होनी या व्यक्तियों की क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आँख की हमारे लेंस की जो एक तरह से मैं क्या बोलूँ आपको, एकोमोडेशन जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, चयनकरण की अक्षमता हो जाती है उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और लोगों का क्या होता है, नियर पॉइंट क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। ये ना सिलरी मसल की वजह से भी होता है, जो सिलरी मसल होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है, जो फोकस करने में क्या हो जाता है, फिर उसको परेशानी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें ना कई बार आदमी ना सफ़र करता है, दोनों हो जाएंगी, लॉन्ग और शॉर्ट साइडनेस दोनों हो जाती हैं। तो हम इसमें कौन से लेंस का यूज़ करेंगे, बाईफोकल लेंस का यूज़ करेंगे। इसमें याद रखना आप हमेशा क्या करेंगे, हम ऊपर कॉनकेव लेंस और नीचे क्या करेंगे, हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। इसको हम इस तरह भी याद रख सकते हैं। देखो, अगर मैंने बात किया जो हमारा दूरदृष्टि रोग था, दूरदृष्टि रोग में हमें दूर की चीज़ें हमें साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन पास की चीज़ें क्या हो रही थी, हमारी ब्लर हो रही थी। तो दूरदृष्टि में मतलब पास की चीज़ें खराब हो रही है, हमारी साफ नहीं दिखाई दे रही। तो अगर आप नॉर्मली नोटिस करोगे तो जब आप पास की चीज़ों को देखते हो तो लेंस के, अगर मान लो मैं एक रफ डायग्राम बनाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये किसी का लेंस था जो चश्मा लगा रहा है, तो क्या करेगा वो नीचे वाले हिस्से से क्या करेगा, पास वाली चीज़ों को देखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। और अब मान लो किसी को दूर की चीज़ें, पास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही है लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, तो हम ऊपर कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। अगर जनरली आप देखेंगे तो अगर आप सामने देख रहे हो तो आप लेंस के ऊपर वाले हिस्से में से देखोगे तो वहाँ पे आप कौन सा लेंस यूज़ करोगे, कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है डिफेक्ट। फोर्थ डिफेक्ट है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। ये ना ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम तब भी पढ़ रहे हैं, शायद क्या पता क्वेश्चन पूछ ले, इन्हीं पहले वाले 3 या 2 में से ही पूछ लेता है। तो ये आगे पढ़ते हैं हम। इसमें क्या होता है, एक टाइम पे ना एक आदमी मान लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन देख रहा हो, एक टाइम पे वो उनके बीच में क्या कर पाता है, पहचान नहीं पाता कि कौन सी वर्टिकल लाइन है और कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, वो एस्टिग्मेटिज्म से क्या है, ग्रस्त है, या उसको ये वाला डिफेक्ट है। और इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं हम, सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करके हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है इसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। अब कलर ब्लाइंडनेस, ये हमने देखा होगा। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि कुछ आदमी ना बचपन से ही कुछ कलर्स के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते, उसी को हम क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें कोई भी कलर आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन सा कलर क्या है, एक तरह से ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। ये बहुत ही रेयर होता है, मतलब लाखों में किसी को हो गया तो पता चलता है। फिर आता है ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस। इसमें ब्लू और येलो कलर के बीच में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, ये भी बहुत रेयर होता है। और एक होता है रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, इसमें आप रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अब इसको आप इस तरह से समझो, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते आप रेड लाइट पे पहुंच गए। अब आप वहाँ पे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो कि अभी रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है। तो इसलिए कलर ब्लाइंडनेस को हम मोस्टली ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करते, वो लेवल पे डिपेंड करता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, जो कोन सेल्स हैं, हमने पढ़ा था कोन सेल्स, उसमें क्या होता है, जो कलर्स की सेंसिटिव होती हैं, कोन सेल में जो कलर सेंसिटिव होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, वो प्रेजेंट नहीं होती, जिसके कारण कुछ कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो उसी को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब लास्ट आता है हमारा कैटरैक्ट। ये ना हमने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा एज्ड पर्सन के बाद उनकी आंखों के जो कॉर्निया होता है वो वाइट वाइट से कलर का हो जाता है, दूधिया दूधिया कलर का हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं कैटरैक्ट। अब क्या बोल रहा है, कॉर्निया के ऊपर वाइट कलर की मेम्ब्रेन बन जाती है, इसमें आदमी को देखने की शक्ति कुछ या पूरी चली जाती है। अब इमेजिन करो, मैंने आपको बताया था कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है हमारी आंख में।
अगर वहाँ पे वाइट कलर की मेम्ब्रेन जम जाएगी, एक तरह से लेयर बन जाएगी, तो वहाँ से लाइट एंटर करना क्या कर देगी, बंद कर देगी, जिसकी वजह से आदमी का विजन क्या हो जाता है, व्यक्ति का विजन चला जाता है। इसको ठीक किस तरह करते हैं हम इसको ठीक सर्जरी के थ्रू करते हैं, जिसमें उस मेम्ब्रेन को, जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन जमी थी, बनी थी कॉर्निया के ऊपर, उसको क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, डिफेक्ट्स हो जाते हैं आँखों के। तो अब तक हमने जो मेन पॉइंट पढ़े थे, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पहला हमने पढ़ा था कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है आँख के ऊपर, जो मैं बता रहा था, आप दोस्त के साइड में खड़े होकर देखोगे तो जो लेंस वाला हिस्सा है उसके ऊपर दिखाई देती है। लेंस हमारा कौन सा होता है आँखों में, कॉन्वेक्स लेंस होता है। आइरिस क्या करती है, वो प्यूपिल के साइज को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये बढ़ाती है या कम करती है, कंट्रोल करती है। प्यूपिल क्या करती है, कितनी लाइट अंदर जाएगी आँख में, उस वो प्यूपिल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमारा सिलरी मसल आती हैं, जो क्या करती हैं, लेंस को होल्ड करके रखती हैं, या लेंस को लचीला कह सकते हो आप, बनाने में हेल्प करती हैं। रेटिना, जहाँ पे हमारी इमेज बनती है आँख के अंदर, वो रेटिना होती है। रेटिना से क्या होती है, हमारी ऑप्टिक नर्व कनेक्ट रहती हैं, और रेटिना पे एक ब्लाइंड स्पॉट पढ़ा था हमने, जहाँ पे इमेज आपकी फॉर्म होगी, लेकिन वहाँ से इमेज की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुँच पाएगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और ऑप्टिक नर्व पढ़ा दिया मैंने, और साथ के साथ ब्लाइंड स्पॉट भी पढ़ा दिया। विट्रस ह्यूमर हमने पढ़ा था, जो आई लेंस के और रेटिना के बीच में होता है। एक्वस हमने पढ़ा था, कॉर्निया के पीछे होता है। रेंज ऑफ विजन हमने पढ़ा था कि जो हमारी आँख की रेंज है वो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, और फार वाला पॉइंट या जो दूर वाला पॉइंट है वो क्या है, इन्फिनिटी है। स्क्लेरा हमने पढ़ा था, स्वेस पटल, जो वाइट ऑफ द आई होता है, जो आँख का वाइट वाला हिस्सा होता है वो होता है। और स्टडी ऑफ आइज को क्या बोलते हैं, और जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है आँखों का, उसको क्या बोलते हैं। इसी में मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था। तो ये आज हमारा आँख का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, क्योंकि क्लासेस का वहीं से पता चलता रहता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के नीचे ही। थैंक यू।